आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ के पीजीआई में होगा कोरोना के कोवैक्सीन का ट्रायल। 15 अक्टूबर के बाद में शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। आपको बता दें, वॉलंटियर्स को दी जाएगी वैक्सीन की खुराक। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल को मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी ट्रायल को मंजूरी दी है। ये ट्रायल 2 अलग अलग उम्र के स्वास्थ्य लोगों में किया जाएगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के प्रतिनिधि पीजीआई आ रहे हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रतिनिधि पीजीआई आ रहे हैं। पीजीआई के डॉक्टरों की वैक्सीन की खुराक देने और उनकी तकनीकी पहलुओं पर बातचीत होगी। उसके बाद जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा उन्हें सूचना दी जाएगी। तो महीने में 2 बार ये खुराक दी जाएगी। विस्तार से हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। वैक्सीन की पहली खुराक महीने के पहले हफ्ते में दी जाएगी। दूसरी खुराक की बात करें तो महीने के आखिर में दी जाएगी। जिन लोगों पर इसका ट्रायल होगा उन्हें पीजीआई आना होगा। अलग अलग उम्र के लोगों में खुराक देने के बाद में उनकी जांच होगी। एक को खुराक दी जाएगी, दूसरे को नहीं दी जाएगी। तब विशेषज्ञ ट्रायल वाले दिन दोनों लोगों के लक्षणों की तुलना करेंगे। ये भी देखेंगे कि वैक्सीन का इन लोगों पर क्या कुछ असर हो रहा है। तो कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। कोरोना का आंकड़ा जिस तरीके से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें वैक्सीन के ट्रायल दुनिया के कई और देशों में भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी लगातार इस श्रेणी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया भी साफ तौर पर यह कोशिश कर रहा है कि कोरोना की वैक्सीन वो खुद बनाए और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भी सीधे तौर पर इसका प्रचार भी किया जाए कि हिंदुस्तान ने सीधे तौर पर कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली है। लेकिन ट्रायल ही होगा। तो कोरोना को ही लेकर यूपी सरकार की पीसी शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लिए चलते हैं। तत्काल आप संपर्क करें कोविड कमांड सेंटर से और वो एम्बुलेंस भेज करके आपको अस्पताल में भर्ती कराएंगे और आपका इलाज करवाया जाएगा। इस बीमारी से हमें संकोच नहीं करना है, लज्जा नहीं करनी है, हीन भावना नहीं लानी है। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल सरकार के द्वारा निःशुल्क है। तो अगर आप में कोई भी लक्षण आते हैं, अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, आपकी सांस फूल रही है, बुखार हो रहा है, आपके सूंघने की, स्वाद की क्षमता में ह्रास हो गया, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो ये सब लक्षण हैं कोविड के, तत्काल अपनी जांच कराइए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मौसमी बुखार हो, लेकिन आपको ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए, तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए। और जांच करवाने के बाद अगर कोविड निकलता है, संक्रमण निकलता है, तो आपको अपना इलाज तत्काल करवाना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो हमारी टीम आपके घर आएगी। आपके घर वालों के लिए भी जो बचाव की दवाएं हैं वो दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, और आपके लिए भी 10 दिन की दवा हमारी टीम आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये आपका अधिकार है। तो इस दवा को जरूर प्राप्त करिए और दवा जो बताएं डॉक्टर कि इस ढंग से आपको दवाइयों को खाना है, उसका सेवन करिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम संक्रमण से बचे रहें, हम सावधानी बरतें और हम संक्रमण से बचे रहें। इस समय जैसा मैंने आपको बताया, होम आइसोलेशन में 27,826 लोग हैं। निजी चिकित्सालयों में 3,564 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं भुगतान के आधार पर। और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा है उसमें 136 लोग इस समय अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,22,938 इलाकों में 3,85,822 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,52,46,927 घरों का सर्वेलेंस प्रदेश में किया जा चुका है। और अब तक इस सर्वेलेंस की गतिविधि में 12,53,69,388 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है, जो प्रदेश की आधी जनसंख्या से भी ज़्यादा है।
तो बहुत बड़े स्तर पर सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है प्रदेश में, बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर इलाज की व्यवस्था करवाई गई है। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि हम बचाव के तरीकों को अपना करके हम संक्रमण से बचे रहें, और इसके लिए हमें कुछ सावधानियां अपनानी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रायल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरीके से तमाम डिटेल्स अभी कोरोना को लेकर ही दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है, क्या क्या नई चीजें डेली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिलहाल वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जिसमें सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना ट्रायल एक बार फिर से किया जाएगा और पीजीआई में किया जाएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे डिटेल्स के साथ में। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद है, जो कि लखनऊ पीजीआई में ही कोरोना का ट्रायल होना है। नीलेश, कैसी तैयारियां हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है, एक बार विस्तार से बताइए। नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोवैक्सीन का ट्रायल होगा, विशेषज्ञ ट्रायल वाले दोनों लोगों के लक्षणों की तुलना करेंगे, कैसे ट्रायल होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कि वैक्सीन का इन पर क्या असर हो रहा है। महीने में 2 खुराक दी जानी है। वैक्सीन की पहली खुराक महीने के पहले हफ्ते में दी जाएगी और दूसरी खुराक महीने के आखिर में दी जाएगी। एक को दी जाएगी, दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। तो लखनऊ के पीजीआई में होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। 15 अक्टूबर के बाद में कोवैक्सीन के ट्रायल का आगाज किया जाएगा, यानी कि कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल का आगाज किया जाएगा। वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, लोगों को चयनित किया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है, गोरखपुर में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ पीजीआई में कोवैक्सीन का ट्रायल होगा, लोगों को चयनित किया जा चुका है, क्या पूरा प्रोसीजर है, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, अगर हम वैक्सीन के ट्रायल की बात करें तो आगामी 15 अक्टूबर से यह ट्रायल पीजीआई में शुरू किया जाएगा। 60 साल की उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर यह ट्रायल किया जाएगा। महीने में 2 बार वैक्सीन दी जाएगी, एक बार महीने की 1 तारीख को वैक्सीन दी जाएगी, वहीं आखिरी वैक्सीन जो होगी वो महीने की 30 तारीख को दी जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया, आपका भी काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में जब वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, तो वो वैक्सीन सफल होती है, दवाई बन जाती है, तो कैसा महसूस करेंगे आप? वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए, उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी हो जाए, उसका असर दिखे, ठीक है, अच्छा है। और क्या चीज़ सफल आगे वैक्सीन जितनी जल्दी आ जाएगी उसके लिए काम शुरू होगा, आदमी ठीक होगा, सही होगा, और कोई बात नहीं, ठीक है। और भी लोग हैं। कोरोना काल की बात करें, लगातार तमाम देश दावे कर रहे थे कि वो वैक्सीन बनाएंगे। हालांकि जो WHO की गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी देश वैक्सीन अगर बना लेता है तो सबसे पहले उन देशों को दवाई देनी होगी जो गरीब देश है, जो दवाई नहीं बना पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई में इसका ट्रायल 15 अक्टूबर से चलेगा। वहीं गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में इसका ट्रायल किया जाएगा। अगर दवाई सफल होती है तो किस तरीके का समाज में एक असर पड़ेगा? बहुत जरूरी है इस वक्त की दवाई वैक्सीन बनना बहुत जरूरी है कि लगातार जो केसेस बढ़ता जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश की बात में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सबसे पहले वैक्सीन बनने में सफल रहता है तो हमारी गर्व की बात होगी, और बहुत जल्दी तो बनना भी चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, जिस तरीके से पीजीआई से खबर निकलकर सामने आ रही थी, 15 अक्टूबर से दवाई का ट्रायल शुरू किया जाएगा। भारत बायोटेक के द्वारा ये ट्रायल किया जाएगा, जिसमें तमाम एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम रहेगी। और ये ट्रायल जब उत्तर प्रदेश में होगा तो कहीं ना कहीं ये देश और दुनिया के लिए बहुत राहत भरी खबर है। कुछ और लोग इनसे जानते हैं। राहत भरी खबर है, सुकून देने वाली खबर है, जहां एक और कोरोना से लोग डर डर के अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में जब पीजीआई में ट्रायल शुरू होगा, तीसरे चरण का ट्रायल होगा, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है, मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने हरी झंडी दे दी है। 15 तारीख से ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो क्या लगता है कि जब दवाई बनेगी तो कितना असर देश और दुनिया पे पड़ेगा? देखिए, देश और दुनिया पे इसका असर बहुत पड़ेगा। ये हमारे भारत के लिए एक गर्व की बात होगी अगर हम इसका ट्रायल करें और प्रशिक्षण करके सबसे पहले अगर इस दवाई को हम दूसरे देशों को देते हैं तो इसके लिए हमारे देश और हम लोगों के लिए गर्व की बात हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके बीच जो ये सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर पीजीआई से आई है कि भारत बायोटेक के माध्यम से पीजीआई के अंदर ये कोवैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट में ये वैक्सीन सफल होती है तो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी खबर होगी।
दुनिया के लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि लगातार तमाम देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी लगातार कोरोना से हम और आप सफर कर रहे हैं, तमाम चीजों का पालन करना पड़ रहा है, मास्क लगाना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। ऐसे में उद्योग धंधे काफी प्रभावित हुए हैं। वैक्सीन जब आ जाएगी तो क्या लगता है कि पहले की तरह हमारी जिंदगी पटरी पर लौटेगी? सबसे प्रमुख तो ये है कि वैक्सीन आने के बाद ये कितनी हद तक ये कारगर साबित होगी, सबसे अहम सवाल तो ये होगा। लेकिन विगत 6 महीनों से लगभग हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये ट्रायल किया जा रहा है। ये इससे गर्व की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। देखिए, तमाम लोगों का यही कहना है सृष्टि कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब इसका टेस्ट किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो हैरान करने वाला होता है। ऐसे में ये राहत देने वाली खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो पीजीआई सेंटर है वहां पर इसकी पहले शुरुआत की जाएगी, तीसरे चरण में इसका टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा चलिए बिल्कुल नीलेश, आप बने रहिए। मैं फिर से वापस आऊंगी आपके पास में। मोहसिन हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, कोवैक्सीन के ट्रायल की बात फिर से हो रही है। 15 अक्टूबर के बाद से ट्रायल का आगाज हो जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, दुनिया के अलग अलग देश ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान सफल होता है तो बहुत बड़ी बात होगी और लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आप अपनी जिंदगी में चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान को इसलिए होगा और साथ ही साथ कहा जाता है कि जहाँ कहीं की दुनिया में बीमारी ना इलाज होती है उसका इलाज हिंदुस्तान में मिलता है। और जिस तरह से खबरें आ रही है कि 15 अक्टूबर को कोवैक्सीन का ट्रायल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, तो इससे बड़ी राहत वाली बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक हर कोई कोरोना से सफर कर रहा है। और अगर हम पिछले 2 महीने की बात करता हूं तो मेरठ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर का आंकड़ा सबके सामने चौंकाने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर अब तक मेरठ में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो कि जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 डिजिट में ना आ रही हो। और हर दिन जो कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की औसत दर है वो भी 4 से 5 लगभग प्रतिदिन आ रही है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोवैक्सीन को लेकर अगर ट्रायल सफल होता है तो पूरी दुनिया को हम ये कोवैक्सीन दे पाएंगे और हिंदुस्तान राहत की सांस ले पाएगा। ये बताइएगा कि कोवैक्सीन का ट्रायल 15 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, तो ऐसे में कितनी बड़ी राहत वाली खबर यह है? ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत ही अच्छा है कि वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान एक तरीके से रुक गया है, संसाधन रुक गए हैं। अब वो दोबारा से हिंदुस्तान अपनी उसी पटरी पे आएगा। हम सब एक दूसरे से मिल पाएंगे, जो मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। एक वैक्सीन तो बहुत जरूरी है और बहुत खुशी की बात है ये कि हमारे प्रदेश में ये वैक्सीन आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इस तरह से सब लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और देश के लिए राहत की बात नहीं हो सकती है कि जो कोवैक्सीन का ट्रायल होगा, अगर वो सफल होता है तो फिर से उनकी जिंदगी तो यूपी में कोवैक्सीन का ट्रायल, जी हां, ट्रायल एक बार फिर से होने वाला है। देखना यह होगा कि आखिरकार कितना सफल होता है। नीलेश और मोहसिन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नीलेश, क्या प्रोसीजर होगा इस बार का? कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ट्रायल के लिए चुना गया है ऑल्टरनेट बेसिस पर किया जाएगा। एक को वैक्सीन दी जाएगी, दूसरे को नहीं दी जाएगी। उसके बाद में डिफरेंस क्या निकलता है ये देखने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें ट्रायल की तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी को जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनके ऊपर टेस्ट किया गया था, जो पूरी तरीके से सफल रहा था। केजीएमयू की अगर हम बात करें तो पहली प्लाज्मा थेरेपी एक डॉक्टर को दी गई थी जो कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उनको केजीएमयू प्रशासन ने बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो कोरोना से अपनी जंग हार गए थे। उसके बाद से लगातार तमाम लोगों के ऊपर ये प्लाज्मा थेरेपी का टेस्ट किया गया, जिसमें से सैकड़ों लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन का ट्रायल लखनऊ के पीजीआई और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। तीसरे चरण का यह ट्रायल होगा। इसमें 60 साल के ऊपर के लोगों को चुना जाएगा और 2 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो दोनों कोरोना पेशेंट होंगे। एक के ऊपर कोवैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा, दूसरे के ऊपर नहीं किया जाएगा। दोनों का डाटा जो संबंधित विभाग के डॉक्टर्स होंगे जो कोवैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या जो वैज्ञानिक हैं वो डाटा तैयार करेंगे। दोनों में देखेंगे किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं या किस तरीके के उनके ऊपर साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके की बड़ी जिम्मेदारियां इस समय उन लोगों के ऊपर हैं, उन वैज्ञानिकों के ऊपर हैं, वो डॉक्टर्स के ऊपर हैं जो कोवैक्सीन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ पीजीआई के पास है, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास है।
अगर ये तीसरे चरण का ट्रायल पूरी तरीके से सफल होता है तो उत्तर प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी, जहां एक और पूरा देश दुनिया कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लोगों की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। सिर्फ इसलिए तमाम तरीके की जो गाइडलाइन WHO की तरफ से जारी की गई थी या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई थी, उसका पालन करके अभी तक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब से लेकर अब तक के अगर हम समय काल को देखें और दूसरे देशों से तुलना करें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो मौतों का आंकड़ा है वो काफी कम है और जो ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है वो दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ऐसे में जब यहाँ पर भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा जो ये कोवैक्सीन का ट्रायल पीजीआई में और बीआरडी में किया जाएगा, अगर वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो तमाम बड़े देशों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी बिल्कुल ठीक है नरेश, खबरें ये भी है कि जो कंपनी ट्रायल करने वाली है यानी कि बायोटेक, वो उनके जो आला अधिकारी हैं वो पीजीआई पहुंचेंगे। आखिरकार किस तरीके से इसका ट्रायल होगा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं लगातार कि बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि और तमाम देशों के लिए, क्योंकि तमाम बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश, वो लगातार जुटा हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। यहां तक कि कोई भी 50% भी ट्रायल करने में और वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हो पाए कि 50% भी उसका असर हुआ हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर ये क्लिक होता है तो इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया का भला होगा। देखिए सृष्टि, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज से नहीं, इतिहास पे अगर हम गौर करें तो इतिहास से ही तमाम देशों ने उत्तर प्रदेश के साथ ही हिंदुस्तान का लोहा माना है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बेहतर ढंग से काम करते हैं। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अत्याधुनिक तकनीक को अपनाते हैं। उसके अलावा हमारे जो पुराने समय में जो चिकित्सक के व्यवस्थाएं थी उस पर भी जाकर रिसर्च करते हैं कि उस समय भी क्या इस तरीके को कोई बीमारी थी, अगर थी तो उसको कैसे खत्म किया गया। तो तमाम तरीके की यहाँ पद्धतियां अपनाई जा रही, चाहे वो प्राचीन पद्धतियां हो या अत्याधुनिक पद्धति हो, उसके माध्यम से लगातार डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो बीमारी होती है उसका इलाज ढूंढते हैं। अगर हम कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी की बात करें तो इस दौरान देखा गया है कि लखनऊ की अगर हम खास तौर पर बात करें, केजीएमयू की बात करें, पीजीआई की बात करें, यहाँ लगातार तमाम बीमारियों को लेकर रिसर्च चलते हैं और तमाम जो रिसर्च में एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनका जो पैनल होता है ऐसे मरीजों को चिन्हित करता है। उसके अलावा उसी बीमारी से ग्रसित दूसरे मरीज को चिन्हित करता है। दोनों को अगल बगल के कमरे में रखा जाता है, दोनों को सेम व्यवस्थाएं दी जाती हैं। हालांकि दूसरा जो मरीज होता है उसको जो वैक्सीन लगाई जाती है या जो टेस्ट किए जाते हैं वो नहीं किए जाते हैं। फिर दोनों का 7 दिन का डाटा इकट्ठा किया जाता है कि दोनों के बॉडी में क्या बदलाव हुए हैं, क्या कोई साइड इफेक्ट हुआ है, या फिर अगर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है तो बीमारी अब तक उसके शरीर में कितनी बची है। अगर हम बात करें कोवैक्सीन की तो कोवैक्सीन को लेकर भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो केजीएमयू का एक्सपर्ट पैनल हो या पीजीआई का एक्सपर्ट पैनल हो, उसमें तमाम ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं, तमाम अवार्ड मिल चुके हैं उनको, इसलिए कि ताकि वो भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकें। अब जब कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पीजीआई और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होगा तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 60 साल की उम्र ऐसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है कोरोना महामारी के चलते, उसमें तमाम ऐसे लोग शामिल हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन डॉक्टरों से ऊपर रहेगी जो रिसर्च कर रहे हैं। 60 साल के ऊपर के मरीजों के ऊपर इसका रिसर्च किया जाएगा, उनका डाटा तैयार किया जाएगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डॉक्टर्स उनकी जांच करेंगे। जांच करने के दौरान छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना में देखा जाता है कि लोगों को पहले सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर उनको सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी हो जाती है। जब अगर कोरोना लगातार उसके अंदर फैलता रहता है तो कहीं ना कहीं उनके जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो तमाम तरीके का डाटा इकट्ठा किया जाएगा जिसके ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। उसके अलावा जिसके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया जाएगा उसका भी सेम तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि आज दोनों मरीजों में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। भारत बायोटेक जो कंपनी है, आज से पहले तमाम ऐसी बीमारियां हिंदुस्तान के अंदर पनपी जिस पर रिसर्च किया भारत बायोटेक ने, और उसके जो रिसर्च के पैनल के डॉक्टर थे उन्होंने एक बेहतर वैक्सीन बनाकर तैयार किया जो हिंदुस्तान में कारगर साबित हो रही है। तो ऐसे में कोवैक्सीन नाम जो ये दवा का ट्रायल पीजीआई, ताकि मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल सके लोगों को भी। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलेश और मोहसिन बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।